दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट भी करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर से लाहौर, या कह लीजिए भारत से पाकिस्तान चलने वाली जो एक्सप्रेस है उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। क्या है, समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है, भारत एवं पाकिस्तान। तो या कह लीजिए इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर से लाहौर। अमृतसर कहाँ है दोस्तों, भारत में, और लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, या भारत पाकिस्तान भी दे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। दोस्तों इससे रिलेटेड एक और प्रश्न बनता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी। तो 1916 में हुई थी। ये आप दोस्तों याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है। 4 फरवरी 1916 को बीएचयू की स्थापना हुई थी, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 4 फरवरी 1916 को हुई थी। ये भी याद रखेंगे दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तीसरा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है दांडी मार्च कहां से आरंभ हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट भी करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दांडी मार्च साबरमती से आरंभ हुआ था। दांडी मार्च दोस्तों 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी के नेतृत्व में साबरमती से दांडी की यात्रा की, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा यानी रेड क्लिफ लाइन किन के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो इसमें दोस्तों आप चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन नीचे है। तो इसमें दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेड क्लिफ रेखा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच क्या करती है दोस्तों, लाइन है जो, यानी कि सीमा का निर्धारण करती है, भारत और पाकिस्तान। और भारत और चीन भी पूछा जाता है, इसके बीच कौन सी दोस्तों रेखा है, मैकमोहन रेखा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, पांचवा प्रश्न भी याद रखेंगे। प्रश्न है वंदे मातरम किसने लिखा था, ये प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट भी करिए। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था, इसे भी याद रखेंगे। और राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, उनका नाम भी याद रखेंगे। ठीक है, अब बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम, दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको पता होगा क्योंकि हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है हास्य गैस यानी लाफिंग गैस किसे कहते हैं, किसे कहते हैं दोस्तों हास्य गैस, लाफिंग गैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। N2O को क्या बोला जाता है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी इसे लाफिंग गैस बोला जाता है, हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। इसे भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में कुछ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया हूं जो हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसलिए लास्ट तक देखेंगे तो सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों सातवां प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। पहले तो आप जान लीजिए दोस्तों प्रधानमंत्री कौन बनता है, जो लोकसभा सदस्य होता है। क्या, तो लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए दोस्तों, 25 वर्ष। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए दोस्तों आयु क्या होनी चाहिए, 25 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट भी करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। रामचरितमानस के लेखक कौन है, इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट जरूर करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, बताइए अमरनाथ। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। इस पे दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला, ध्वनि की मापन इकाई है, यानी ध्वनि की मापन जो होती है किसके द्वारा की जाती है, तो किसमें की जाती है मापन इकाई, उसकी इकाई क्या है, ये चीज पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन को पढ़िए और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल, ध्वनि की मापन इकाई डेसिबल। और यह भी पूछा जाता है डेसिबल किसकी मापन इकाई है, तो ध्वनि की, ध्वनि तीव्रता की मापन इकाई डेसिबल है। तो इसे भी दोस्तों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट ब्रदर्स। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, राइट ब्रदर ने। ठीक है, और जेम्स वाट दोस्तों किसका आविष्कार किया था, यह भी पूछा जाता है। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया। ठीक है, और डनलप कौन था दोस्तों, डनलप
डनलप दोस्तों बाईसाइकिल जो होती है ना, टायर का आविष्कार जॉन डनलप ने किया था। बाईसाइकिल जो टायर होता है उसका आविष्कार किसने किया था? जॉन डनलप ने किया था, ये भी याद रखेंगे। और इसाक न्यूटन, न्यूटन को तो आप जानते ही होंगे। न्यूटन कौन है दोस्तों? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम उसने खोजा था। ठीक है, तो न्यूटन भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है श्रीनगर किस नदी पर स्थित है? बताइए चारों ऑप्शन कमेंट करके, क्योंकि ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। श्रीनगर किस नदी पर स्थित है? तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको कमेंट करके बताना है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, झेलम। श्रीनगर किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर स्थित है, यानी झेलम नदी किनारे बसा हुआ नगर है श्रीनगर, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, पूछा गया प्रश्न है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में है, ये चीज पूछ रहा है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में। और स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों किस देश में है? भारत में, ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 14वां प्रश्न। प्रश्न है धनवंतरी जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे एक सुप्रसिद्ध डॉट 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 थे, क्या थे? धनवंतरी क्या थे दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सक थे। क्या थे दोस्तों? चिकित्सक थे, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 15वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखने से पहले दोस्तों मैं बता दूं जो नए स्टूडेंट उनके लिए दोस्तों पंचम पब्लिशर की एक बहुत ही अच्छी ई बुक आई है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। उसके बाद दोस्तों आपको बताता हूं 16वां प्रश्न। देखिए दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की दोस्तों ई बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे दोस्तों आप रेलवे की एग्जाम देंगे, चाहे एसएससी की, यूपी ट्रिपल एससी की, या अगर आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में रिपीट करते हैं, जो बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब